आपका स्वागत। मैंने खबर पढ़ी कि आपकी पार्टी ने बिहार के चुनाव के एसआईआर की प्रक्रिया से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश में आप वोट रक्षक नियुक्त कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, अब वो रक्षक तो नियुक्त करना होगा क्योंकि जिस तरह से डकैती चल रही है वोटों की, साम दाम दंड भेद से चुनाव जीते जा रहे हैं और दरअसल देश को जिस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कि आज 1% लोगों के पास 40% जो है यहाँ का असेट है। यहाँ की संपत्ति 40% संपत्ति 1% लोगों के पास चली गई है। इतनी असमानता पैदा हो गई है कि एक गार्ड की तनख्वाह 14,000 है और दिल्ली में किसी छोटे से स्कूल में जाइए, प्ले स्कूल में उसकी महीने की जो है फीस है 10,000 से 15,000 रुपए। तो ये जो असमानता ये सरकार, उसके पूर्ववर्ती जो सरकारें हैं, उन्होंने जो यहाँ पे पैदा किया है, तो लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। और मैं तो डर रहा हूं कि कहीं ये यहाँ की जनता ना विद्रोह कर दे। जिस तरह से नेपाल में आप देख रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं लोग, इस देश की जनता विद्रोह पर ना आमादा हो जाए। मैंने वोट रक्षक पे बात की है। आपको क्या डाउट है कि बिहार का जो एसआईआर है उससे सबक लेके आप वोट रक्षा करना चाहते हो, या फिर आपका इसके पीछे कोई और एजेंडा है? नहीं, एजेंडा क्या हो सकता है? वोटों पे जो गड़बड़ी करने का बहुत पुराना सिलसिला है इस पार्टी का, कोई नया मामला नहीं है। पहले तो बूथ कैप्चरिंग हो जाया करती थी, अब नए नए तरीके ये लोग इजाद कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये सब जो है जनता का विश्वास खो चुके हैं। ये तमाम पार्टियों की बातें मैं आपको ब्रजेश भाई बता दूं कि नगीना से एक जो है नगीना की महान मिट्टी ने एक ऐसे सपूत को वहां से सूरज का उदय हुआ है जिसकी उष्मा, जिसका प्रकाश पूरा भारत महसूस कर रहा है। और कहीं कोई जुल्म ज्यादती होती है तो वहां की जनता के जहन में एक नाम, एक चेहरा उभर कर आता है, वो भाई चंद्रशेखर आजाद साहब। आपको भी डाउट है कि वोट चोरी हो रहे हैं? यकीनन जिस तरह से कई चुनाव जो है वो जो है हमने देखा है, अपनी आंखों के सामने हमने देखा है डकैती होते हुए। पूरे के पूरे गांव वोट नहीं देने दिया जाता था एक जमाने में। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। मैं जमाने की बात नहीं कर रहा हूं राजीव जी, आप पास्ट में तुरंत चले जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आजकल इन दिनों क्या वोट चोरी हो रही है? यकीनन हो रही है, बिल्कुल हो रही, इसमें कोई तो बताइए मुझे कि अगर वोट चोरी हो रही थी तो 2024 में नगीना से इतने अच्छे मार्जिन के साथ आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी चुनाव कैसे जीत गए? जी, वहां से तो वो 3 लाख वोटों से जीत रहे थे। तो ये जो इनकी सेटिंग है मशीन की, वो इस तरह से नहीं कर पाए कि जो है वो 1.5 लाख भी रोक पाए। और बनारस में प्रधानमंत्री जी हार रहे थे, बनारस से प्रधानमंत्री जी हार रहे थे, वहां उनको किसी तरह जिताया गया। इस तरह से बहुत सारे, मेरठ की सीट में आपको बता दूं कि वहां से अरुण गोविल। अच्छा, एक बात बताओ, अगर चोरी ही करना होता तो बनारस से 5 लाख वोट से जीतते, ये क्यों 1.25 लाख 1,50,000 वोट से जीतते? वो तो आधे रास्ते काउंटिंग हो गई थी। अब आप वहां के जाके सर्वे कर लीजिए मेरठ में कि अरुण गोविल जी की क्या स्थिति। वो तो छोड़ के भाग गए थे बंबई, वो बंबई चले गए थे, वो अपनी हार मान लिए थे। तो उनको तो बाद में बुलाया गया, भाई नहीं आप जीत गए, आइए आप सांसद बन गए हैं, हम राम को हारने नहीं देंगे। धन्यवाद, आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।